Hi everyone. Hope all of you are doing well. आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक किस्सा सुनाता हूँ। और ये किस्सा है एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, और इनके कई सारे हिस्से हैं जो मैं फोर्टकमिंग वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में आपके साथ धीरे धीरे करके शेयर करता जाऊँगा। मतलब नॉट एवरी नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ देयर स्टोरी, बट हाँ, कुछ फ्रिक्वेंसी में आपको इनकी कहानियाँ किस्से सुनने को मिलेंगे। तो मैं बताता हूँ एक ब्रीफ आपको कि ये किस्सा किनके बारे में है। तो एक लड़का है मनीष नाम का, जो 27 साल का लड़का है। एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज का पढ़ा हुआ है, जैसे एक नॉर्मल इंसान का ब्रॉटअप होता है, एक एवरेज इंडियन इंसान का। एक मिडिल क्लास फैमिली से है, और मेहनती है लड़का, पढ़ाई लिखाई की है, स्कूल गया है, फिर इंजीनियरिंग की है बाहर किसी शहर में जाके। और उसके बाद अब वो एक लगभग 27 साल की उम्र है उसकी, और वो अभी अपने घर पे रहता है, अपने घर से ही काम करता है, एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी नौकरी कर रहा है। उसका घर जो है वो एक थोड़े आउटस्कर्ट्स में है। तो उसके घर के मतलब शहर से तो थोड़ा दूर है घर उसका, और घर के पीछे उसके जंगल जैसा है, ठीक है। और थोड़ा पीछे जाता है तो एक पहाड़ की चोटी है, और उस जंगल के जो राजा हैं उनका नाम है शेरा। शेरा इज़ एन ओल्ड टाइगर। तो वो एक शेर हैं जो थोड़े बूढ़े हो चुके हैं, और बट वो जंगल उन्हीं का है जो मनीष के घर के पीछे है। और शेरा अक्सर जो मनीष के घर के पीछे पहाड़ है उसकी क्लिफ पे रहते हैं। तो मनीष कई बार वहाँ जाता है। मनीष और शेरा बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मनीष कई बार वहाँ जाता है, बैठता है और शेरा के साथ बातचीत करता है, जनरल लाइफ डिस्कस करता है, कुछ भी जो हो रहा है वो उसके उनके साथ बताता है। शेरा की खासियत ये है कि शेरा एक ओल्ड टाइगर है। तो शेरा मनीष को, जब मनीष अपनी लाइफ की बातें करता है उनसे, तो शेरा बैठ के उसको ज्ञान नहीं बांटते कि यार, या एडवाइस नहीं देता है सच। शेरा बस उसकी बातों मनीष की बातों पे रिस्पॉन्ड करते हैं, और उनसे मनीष सीखता है कि यार, ये तो बहुत सही पर्सपेक्टिव है यार। दिस इज दैट्स व्हाई शेरा इज अ टाइगर, राइट? बिकॉज दिस इज हाउ टाइगर्स थिंक। तो मनीष उनकी ग्लिम्पसेस में से टाइगरनेस कैप्चर करता है, और उसको समझ में आता है कि अच्छा, शेरों की तरह अगर जीना है तो शेरों की तरह सोचना पड़ेगा, एंड दिस इज हाउ टाइगर्स थिंक। तो ये किस्सा वही मनीष और शेरा की एक मुलाकात का है, तो मैं आपके साथ अब शेयर करता हूँ। तो क्या होता है कि मनीष बहुत दिनों से शेरा से मिला नहीं होता। तो एक शाम आती है, और शाम को दोपहर में बारिश हुई हुई होती है, और शाम को हल्की सी धूप निकली हुई होती है, हल्के बादल होते हैं। शेरा ऊपर क्लिफ पे बैठे रहता है, और मनीष जाता है उनके पास और जाके बैठता है। तो शेरा बोलते हैं मनीष से कि क्या बात है मनीष, बहुत वक्त बाद आए हो। मनीष दुखी आवाज में, हाँ शेरा, अभी कुछ टाइम पहले एक एग्ज़ाम था, तो वो मुझसे उसकी पढ़ाई में लगा हुआ था, जॉब के साथ में। अभी उसका रिजल्ट आया और कुछ हुआ नहीं उसमें। शेरा, अच्छा। मनीष, हाँ शेरा, ऐसा मूड परेशान सा हो रहा है, दुखी सा हो रहा है। शेरा, क्या हुआ? मनीष, कुछ नहीं शेरा, इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, बक्कारी बिल्कुल नहीं की, ऑफिस के साथ साथ कर रहा था, पढ़ता रहता था, और खूब
खूब मेहनत की बट वर्कआउट ही नहीं किया। समझ नहीं आता शेरा, लगता है कभी कभी छोड़ के चला जाऊँ ये सब चीज़ें, क्योंकि इतना ऐसा लगता है कि सब कुछ ही मेरे अगेंस्ट है ना करने के बाद भी। उस बीच एक मिट्ठू का झुंड इन दोनों के ऊपर से आकाश में उड़ते हुए जाता है। शेरा रुक के उस झुंड को देख रहे होते हैं। थोड़ा सा साइलेंस होता है। शेरा, एक चीज़ बताओ मनीष, क्या लगता है तुम्हें कि मैं इस जंगल में सबसे ज़्यादा तेज़ हूँ? मनीष, नहीं शेरा, आपसे तेज़ तो बाकी जानवर भी हैं मुझे लगता है यहाँ। शेरा, हम्म तुम्हें लगता है मैं उड़ सकता हूँ यहाँ पे? मनीष, नहीं यार शेरा, ये क्या बात कर रहे हो आप? शेरा, हम्म तुम्हें लगता है मुझसे ज़्यादा ताकतवर इस जंगल में और भी कोई जानवर है? मनीष, हाँ शेरा, बिल्कुल हो सकता है। हाथी हो गए, जंगली मगरमच्छ, सो कॉल्ड। ताकत इफ नॉट ज़्यादा आपकी जितनी तो होगी इन लोगों में। शेरा, हम्म तुम्हें लगता है इन घनी झाड़ियों में मेरे लिए दौड़ पाना बहुत आसान है या शिकार करना बहुत आसान है? मनीष, नहीं शेरा, दिक्कत तो ऑफ कोर्स आती होगी, मतलब झाड़ियों में भाग के पकड़ना। और आप जनरली जिनको हंट करते हो वो आपसे स्पीड में तो तेज़ ही हैं, तो भाग भी सकते हैं। शेरा, हम्म यहाँ की सारी चीज़ें मेरे खिलाफ है मनीष। मैं 10 में से सिर्फ एक बार शिकार कर पाता हूँ, लेकिन मुझे दसों बार पूरी मेहनत करनी पड़ती है। और जैसा मैंने तुम्हें अभी कहा कि इस जंगल की सारी चीज़ें मेरे खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी मैं इस जंगल में हूँ और यहाँ का राजा हूँ। मनीष, हम्म मैं समझ रहा हूँ शेरा। एक साइलेंस होता है दोनों के बीच में थोड़ा सा। शेरा, जिसकी तुम तैयारी कर रहे थे मनीष, क्या उससे इस देश में आप बेस्ट बनते हो या बेस्ट में आते हो? मनीष, हाँ शेरा, वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है कंट्री का और टॉप मोस्ट एग्ज़ाम है गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के लिए। शेरा, हम्म सब छोड़ के जाना है तो जाओ मनीष, लेकिन अगर शेर बनना है तो जंगल में रह के बनना पड़ेगा, चाहे सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो। मनीष, समझ गया शेरा। बिजली कड़कती है उस वक्त, थोड़ी सी हल्की हल्की बूंदें आना शुरू होती हैं। मनीष और शेरा दोनों आसमान की तरफ देखते हैं।